की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, राहुल गांधी मानहानि केस से जुड़ी हुई, जिसमें राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से उम्मीदें थी, क्योंकि आपको बता दें कि सूरत की सीजेएम कोर्ट ने 23 मार्च को मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। उसके बाद वो सांसद पद से भी हट गए थे, लेकिन अब गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका राहुल गांधी को लगा है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं और हमारे सहयोगी जनक दवे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जनक, सबसे पहले बताइए कोर्ट में क्या कुछ हुआ? देखिए, कोर्ट में जैसे ही जो जस्टिस प्रच्छक हैं, प्रच्छक वो अपनी चेयर पर आए और उन्होंने सीधा ये जजमेंट दिया कि जो राहुल गांधी की जो पुनर्विचार की जो अर्जी है वो रद्द की जाती है। जो लोअर कोर्ट ने जो ग्राउंड पाए थे, उस ग्राउंड को उन्होंने सही ठहरा, क्योंकि इस बात का जिक्र भी किया कि जब वो 3 मार्च को जब इसकी आपकी हियरिंग हो रही थी, तब लोअर कोर्ट से सारे जो डॉक्यूमेंट थे, जिन डॉक्यूमेंट के आधार पर जजमेंट सुनाए गए थे, वो सारे डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड कॉपी इसकी मांगे गए थे। उस डॉक्यूमेंट का अभ्यास किया गया और लगभग 2 महीने तक ये हियरिंग के बाद आज कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि जो राहुल की जो अर्जी है वो नामंजूर की जाती है। साथ ही में जो लोअर कोर्ट है, उस लोअर कोर्ट को वहाँ की जो रिव्यू पिटीशन की और बाकी जो सारी चीजें हैं वो जितना जल्दी हो सकते हैं वो जल्दी इस पर रिव्यू किया जाए। बिल्कुल जनक, ये राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा झटका है। तो अब ये बताइए, क्योंकि राहुल गांधी चाहते थे कि सजा पर रोक लगा दी जाए, जो 23 मार्च को सीजेएम कोर्ट ने फैसला दिया था सूरत की। अब राहुल गांधी के पास क्या क्या ऑप्शंस बचते हैं? देखिए, 2 चीजें हो सकती है। पहले आपको ये देखना होगा, हालांकि हायर कोर्ट में अभी भी जा सकते हैं वो, यानी कि सुप्रीम कोर्ट उनको जाना है, डिविजनल बेंच में सुप्रीम कोर्ट में वो चुनौती दे सकते हैं। उसके पहले हमें देखना होगा, जसप्रीत जी से पहले वायनाड में जो लोकसभा चुनाव की जो तैयारी है वो चुनाव आयोग ने शुरू कर दी थी, पिछले महीने ही शुरू कर दी थी। वीवीपैट की सारी जो चेकिंग और बाकी चीजों को लेकर चुनाव आयोग, यानी लोअर कोर्ट और सेशन कोर्ट के फैसले के बाद चुनाव आयोग ने मान के चला कि अब वायनाड में चुनाव होने चाहिए, क्योंकि 6 महीने से ज्यादा का जब वक्त होता है तब तो आप चुनाव दे सकते हैं। तो ऐसे में अभी भी फरवरी मार्च में चुनाव होने हैं, लोकसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले ये चुनाव वहां पर कराए जा सकते हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि इस फैसले के बाद चुनाव आयोग की आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है। चुनाव आयोग अगर आज ही इन तारीखों का ऐलान कर देते हैं तो राहुल के लिए मुश्किलें बढ़ेगी और साथ में 8 साल के लिए चुनाव नहीं लड़ पाएंगे राहुल। ये एक बड़ा सेटबैक राहुल जिसे कहें राहुल को होगा, राजनीतिक तौर पर इसको एक बड़े सेटबैक के तौर पर देखा जा सकता है। बिल्कुल जनक, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा झटका है, लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि क्या क्या ऑप्शंस जो हैं वो अभी राहुल गांधी के पास बचे हुए, सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं राहुल गांधी। लेकिन जनक, ये समझाइए कि आखिर सूरत की सीजेएम कोर्ट ने जिस तरीके से 2 साल की सजा सुनाई थी, जो आधार रखा गया था, क्या वही आधार पे जो है गुजरात हाईकोर्ट ने भी इस पुनर्विचार याचिका को रद्द कर दिया है या कोई और आधार पेश किया गया? लोअर कोर्ट की जो जजमेंट था उसी को, लोअर कोर्ट के जजमेंट को ही बात रखा है कि देखिए वो जो ग्राउंड थे वो ग्राउंड पर ही गए कि 499 और 500 के तहत जो मामला आईपीसी के तहत जो मामला दर्ज था, उसी मामले को जो धाराओं में तहत मैक्सिमम 2 साल की सजा थी वो चार। और साथ ही में राहुल ने जो अपने बयानों में जो कहा था, उस बयानों के जो प्रमाण रखे गए थे कोर्ट में, बाकी सारी चीजें कह लीजिए, वो सभी चीजों को ध्यान में रखा लोअर कोर्ट का जो फैसला था, क्योंकि इसकी सर्टिफाइड कॉपी में मांग रही थी और लंबी हियरिंग भी चली, आप लंबी हियरिंग भी चली इसकी, और उसके बाद ये इस तरीके का फैसला कोर्ट ने माना। कोर्ट ने ये भी कहा कि जो लोअर कोर्ट है वो जो रिव्यू पिटीशन, चूंकि अब अगर आप नए सिरे से इसको रिव्यू के लिए जाना चाहते हैं तो रिव्यू पिटीशन और बाकी जो सारी चीजें हैं वो वहां पर जल्द से जल्द किए जाएं, तो राहुल के लिए वो वहां पर वो प्रोसीजर करनी है जा सकते हैं। लेकिन अब राहुल के पास ये रास्ता बचता है कि राहुल इसी बात को लेकर आगे, एक्चुअली हियरिंग के दौरान जो बातें रखी गई थी मैं आपको बताऊं जस्टिस, और जो बात रखी गई थी वहां पर कि ये राहुल 2 तरफ कहते हैं। राहुल एक तरफ सड़कों पर ये कहते हैं कि मैं सजा को मानकर चल रहा हूँ, सजा मुझे मंजूर है, इस तरीके की बात करते हैं, जबकि कोर्ट में आते हैं तब कोर्ट से गुजारिश करते हैं कि उनको माफी दी जाए। तो ये दोहरा मापदंड क्यों अपनाया जाता है? ये राहुल के वकीलों की ओर से माफ कीजिएगा, सामने के उनके राहुल के डिफेंस में सामने जो वकील थे पूर्णेश मोदी के, उन्होंने इस तरीके की बात रखी। तो वही राहुल के वकील जो अभिषेक मनु संघवी जो सीनियर लॉयर है वो भी आए थे, तो उन्होंने पिछली बार ये कहा था कि देखिए वायनाड में लंबे समय से कहें कि लोगों को अपना प्रतिनिधित्व नहीं मिला है और वो प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, और वो प्रतिनिधित्व उनकी जो बातें हैं वो उनके डेमोक्रेटिक राइट्स को कहीं नुकसान करती है। बिल्कुल जनक, आप बड़ी बातें बता रहे हैं। जनक, हमारे साथ लाइव भी जुड़